बुद्धिहीन तनु जानिगे सुमेरो पवन कुमार बाल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार राम रमापति कर धनु लेहु खेचत चाप मिटे संदेहु देते चाप आप ही चली गया हूँ परशुराम मन विषमय भय हूँ परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम विप्रशिरोमणि परशुराम जमदग्निसुत परशुराम विप्रशिरोमणि परशुराम जमदग्निसुत परशुराम परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम पितृभक्त श्री परशुराम पितृभक्त श्री परशुराम शंभु सेवक परशुराम शंभु सेवक परशुराम परशुराम जय परशुराम परशुराम जय राम गो
गोरक्षक श्री परशुराम, गोरक्षक श्री परशुराम, परम भागवत परशुराम, परम भागवत परशुराम, परशुराम जय परशुराम, परशुराम जय परशुराम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरञ्जीविनः, सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं, जीवेद् वर्षतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः, सर्वव्याधिविवर्जितः, सर्वव्याधिविवर्जितः। बोले परशुराम भगवान की जय। हमने कल भगवान परशुराम का गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा वर्णित चरित्र देखा। अद्भुत से अद्भुत इस चरित्र की प्रत्येक ग्रंथ में महिमा गाई गई है और इसीलिए कहा गया है कि ये परशुराम महाराज महान है। अरे साहब, ये कहीं नहीं जाते हैं। सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो अथवा इन युगों की संधि काल हो, कोई भी समय हो, दिन हो चाहे रात हो, चाहे दिन और रात की संध्या हो, चाहे प्रलय का समय हो, चाहे कल्प का आरंभ हो, चाहे सर्ग का समापन हो, चाहे सर्ग का पालन हो, प्रत्येक अवस्था में भगवान परशुराम विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक क्षण परशुराम विद्यमान रहते हैं, क्योंकि नारायण की कृपा से 7 देव सदैव विद्यमान रहते हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज नित्य सन्निधि के रूप में कण कण में व्याप्त सदैव रहते हैं। विभीषण जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सदैव विद्यमान रहते हैं। और इस शास्त्र तो इतना कहते हैं कि इन 7 के साथ यदि मार्कंडेय ऋषि का 8वां नाम, अगर इन 8 महान से महान देवों के नाम कोई रोजाना ले ले एक बार भी, तो वह दीर्घायु होगा, 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति परशुराम की जय बोलेगा, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की जय बोलेगा, अगर कोई व्यक्ति राजा बलि की जय बोलेगा, अगर कोई व्यक्ति व्यास भगवान की जय बोलेगा, अगर कोई व्यक्ति अश्वत्थामा को याद करेगा, अगर कोई कृपाचार्य को याद करेगा, अगर कोई मार्कंडेय को याद करेगा, तो शास्त्र प्रमाण है कि वो 100 वर्ष तक जिएगा। केवल जिएगा ही नहीं, सारी की सारी सर्व व्याधि विवर्जित होकर जिएगा। उसके शरीर पर कोई भी रोग आक्रमण नहीं कर पाएगा। जैसे गुरु तत्व की व्याख्या करते हुए मैंने कहा था, समन सकल भव रुज परिवारु, गुरु के चरण की धूली सारे के सारे रोगों के परिवारों को नष्ट कर देती है, अर्थात व्यक्ति रोग मुक्त होकर जीता है। वैसे ही भगवान परशुराम सहित इन 8 के नाम को याद करने मात्र से आनंद आ जाता है। और आज तो वो नाम याद करने का दिन है। सबसे पवित्र वैशाख मास है, ऐसा वैशाख मास कि इसमें घर घर से जलदान होता है। हमारे अनादि काल से परंपरा है, कोई प्याऊ लगा रहा है, कोई पानी पिला रहा है। सबसे सुंदर मास, इन मासों की व्याख्या करना भी अद्भुत है। कोई नहीं जानता ओक्टा का मतलब 8 होता है, महीना 10वां क्यों है। कोई नहीं जानता 9 का मतलब 9 होता है, महीना 11वां क्यों है। इतना बड़ा अपमान विज्ञान का। भारत में तो कोई समस्या ही नहीं है। चित्रा नक्षत्र में जब पूर्णता चंद्रमा प्राप्त करे
तो चैत्र, और विशाखा में जब चंद्रमा पूर्णता प्राप्त कर ले तो वैशाख। अनादि काल से लेकर आदि तक कहीं कोई भेद काल गणना में नहीं आएगा। इसीलिए नासा ने इसे सबसे श्रेष्ठतम काल गणना मानी है। और आप आश्चर्य करेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अत्यंत गुणी व्यक्ति थे, उन्होंने मेघनाथ साहा जैसे एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर के अंडर में एक कमेटी बनाई, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। और उस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने पूरे दुनिया के कैलेंडरों का अध्ययन करके कहा कि भारत का पंचांग सर्वोत्तम है। और चैत्र प्रतिपदा के दिन 22 मार्च 1957 के दिन इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसे राष्ट्रीय प्रतीक माना गया, अर्थात जनगण मन के समान है, अर्थात वंदे मातरम के समान, अर्थात पक्षीराज मयूर के समान। ये जो भारत की काल गणना है, ये स्थापित रूप से राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसी राष्ट्रीय प्रतीक की युग परिवर्तन की अनेक तिथियां हैं। युग परिवर्तन कब होता है? जब कोई महान आत्मा का जन्म हो। इस समय पे, इस वैशाख मास में जहाँ भगवती जानकी का जन्म हुआ, जानकी नवमी के दिन, इसी मास के अंदर जब हम गहराई से जाते हैं तो छत्रपति शिवाजी राजे का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी मास में आखा तीज के रूप में, अक्षय तृतीया के रूप में एक ऐसा अबूझ मुहूर्त मिला जिस दिन किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, जिस दिन बृहस्पति की क्या स्थिति है ये जानने की जरूरत नहीं है, जिस दिन शुक्र कहाँ ये जानने की जरूरत नहीं है। एक अबूझ मुहूर्त है जन्म जन्मांतर के मिलन का, पाणी ग्रहण संस्कार करने का। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस दिन महान लोगों ने जन्म लिया, महान ने अवतार लिया। इसी अखंड तिथि के दिन, ये अखंड तिथि अक्षय तृतीया जो है, इसी दिन सर्वव्यापी परब्रह्म ने अद्भुत अवतार लिए थे। अद्भुत अवतार लिए इसीलिए भगवान बद्री विशाल के पट प्रति वर्ष अगर खुलते हैं तो इसी अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। इसी अक्षय तृतीया के दिन 4 वेद ले गयो सखासुर। जब शंखासुर चारों वेदों का हरण करके गया था तो जगन नारायण ने हयग्रीव अवतार धारण करके और वेदों की रक्षा की थी। और इसी दिन पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में माता रेणुका के घर में, जमदग्नि के घर में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। वैशाखस्य सिद्धे पक्षे, वैशाख मास शुक्ल पक्ष, वैशाखस्य सिद्धे पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसु। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पुनर्वसु नक्षत्र है। वैशाखस्य सिद्धे पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसु निशाया प्रथमे यामे रामाख्ये समये हरि। रात्रि के प्रथम पहर में इन महान देव का प्रादुर्भाव हुआ। अद्भुत से अद्भुत इन देव की जो वंदनाएं की गई है, आज उस वंदना का केवल एक विषय हम छुएंगे कि आखिर क्या वजह है कि ब्रह्मा जी से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा से गुरु पत्नी तारा के कारण बुध का जन्म हुआ, बुध से इला के समागम के कारण पुनर्वा का जन्म हुआ, और इसी परंपरा में गाधी का जन्म हुआ, इसी परंपरा में जमदग्नि का जन्म हुआ, और जमदग्नि के घर जन्मे क्षत्रिय कुल चंद्रवंश में जन्मे परशुराम भगवान को ब्राह्मणों ने अपने माथे पर बिठा लिया। जीते जी साधना से जमदग्नि ने ब्राह्मण तत्व को धारण कर लिया था। मानो वो कहना चाह रहे हो, अरे विप्रो सावधान हो जाओ, ब्राह्मण तत्व कहने की चीज नहीं है, धारण करने की चीज है। घोर शरीर भूति भ्रल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। ये त्रिपुंड ब्राह्मण की पहचान थी, ये शिखा ब्राह्मण की पहचान थी। ये ब्राह्मण के गले में पड़ा हुआ जनेऊ एक जिम्मेदारी का एहसास था, और उसी के साथ संस्कार की शुद्धि उसका एहसास था, तप उसका एहसास था, उसके घर में गैया मैया की उपस्थिति उसका एहसास था। ये गुण थे, और इन गुणों का यदि परित्याग हो जाए
तो कैसे परशुराम की भक्ति होगी। और इसलिए उस भाव से पहले हम जानने पर ही तो प्रीति होगी। तृतीय खंड में परशुराम महाराज के उपदेशों से हम क्या सीख सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। किस प्रकार हम अपने जीवन को उस महान देव की शरणागति से आनंदित कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज उस मूल तत्व की धारणा करते हैं कि जन्मने के बाद उन भगवान ने निरंतर भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव से कल्याणकारक परसा उन्हें प्राप्त हुआ। घोरमादाय परशुम सतूणम चर्मकारमुकम अन्वधावत दुर्दर्शो मृगेन्द्र इव यूथपम मृगेन्द्र इव यूथपम मृगेन्द्र इव यूथपम। कहते हैं कि जमदग्नि के घर जब परशुराम का जन्म हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे थे, एक दिन जमदग्नि के आश्रम पर, यह कथा श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद से है, अध्याय 15 में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। स्वयं सुखदेव महाराज द्वारा परीक्षित को सुनाई गई है और वो कहने लगे, सुनो परीक्षित, हे या नाम अधिपतिर अर्जुन क्षत्रियर सब। हे ये शासन में शस्त्रार्जुन नाम का एक राजा था और वो राजा, उसने बहुत तप किया था। उसने भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय महाराज की बहुत उपासना की और उससे उसमें बहुत ताकत आ गई, अतुल संपत्ति प्राप्त हो गई, तेजस्विता मिल गई, वीरता मिल गई, उसमें कीर्ति मिल गई, शारीरिक बल मिल गया और इतना ज्यादा उन्माद भी हो गया कि परीक्षित कल्पना नहीं कर सकते। एक समय की बात है, परीक्षित नर्मदा नदी के अंदर अपने ही मद में उन्मत्त हुआ वह सहस्त्रार्जुन स्नान कर रहा था और उसके साथ ढेर सारी वारांगनाएं स्नान कर रही थी। उस स्नान में नदी के प्रवाह को उसने जिद करके अपने 1000 हाथों से रोक दिया। बहती नदी की धारा को रोक दे, इतना बड़ा वीर था वो। जब नदी की धारा रुकी तो बहता हुआ पानी सीधा कहां गया, जहां महाबली रावण का शिविर लगा हुआ था। अब तो रावण कुपित होकर दौड़ा और जैसे ही सहस्त्रार्जुन को पता लगा, उस महावीर राजा ने उस रावण को बंदी बना लिया, जिसका नाम लोक विख्यात है। मानो वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान परशुराम कितने बड़े हैं। नारायण ने राम को मारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। इन्होंने जिसे रावण को बांधा था उसे मार डाला। आज वो परशुराम जी महाराज के लिए कहते हैं कि वो जो राजा था सहस्त्रार्जुन, उसने बंदर की तरह, मुक्तो येन कपिर यथा, बंदर की तरह रावण को बांध करके और उसके बाद उसे छोड़ा। एक समय की बात है, ऐसा ये वीर राजा जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे आया। तस्मेश नर देवाय, एक समय वो नरों में देव राजा जमदग्नि के आश्रम पे आता है और आकर उनसे कहता है कि महाराज आप एकांत जंगल में हमारी इतनी सेवा कैसे करते हो। जमदग्नि ने बड़े सहज भाव से, राज्य का राजा था, उसकी सेना थी, सबको भोजन कराया, बड़े सहज भाव की सेवा थी। लेकिन राजा पूछता है महाराज ना तो रसोई दिख रही, ना भंडारा दिख रहा, ना साधन दिख रहा, ना लेने जाते हो ना देने जाते हो, बैठे बैठे ये रचना कैसे। तब उन्होंने कहा सुनो राजन, समुद्र मंथन में मिली कामधेनु गैया मैया इस सारी संपत्ति का आधार है। मेरे पास कामधेनु गाय है, मुझे कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। अरे ये कनक धारा है, जैसे इससे मांगता हूं अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती, कहता हूं ये माँ सोने की धार बरसा देती है। ये गैया मैया जिस घर में हो राजन, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजा तो भौचक्का हो गया, अरे मेरे पास कीर्ति यश संपत्ता, लेकिन गाय नहीं है मेरे पास। बहुत अनुनय की, उन्होंने मना कर दिया, देखो ये ऋषियों का धन है, तुम्हें क्यों दे दूं मैं। नहीं माना, जबरन उसने क्या किया, अपने बल के द्वारा हरण करके उस गैया मैया को चोर के वो अधम बन के चल दिया। जब वो अधम वृत्ति को प्राप्त हुआ तो जमदग्नि ने पुकार कर कहा ओ बेटा राम, ओ बेटा राम आओ। और जैसे ही उन्होंने पुकारा परशुराम आए, सारी घटना सुनी
और सुनते ही बड़ा घोर जो परसा था, घोर मादाय परशुम सतूणम चर्म कार्मुकम, अत्यंत उग्र भाव में ऐसे दौड़े, मृगेंद्र इव यूथपम, जैसे शेर भेड़ों के झुंड पर दौड़ता हुआ जा रहा हो। और जाकर के उन्होंने क्या किया, तमपतंदम भृगुवार्य मोजसा धनुर्धरम बाण परश्वदायुधम। इतने उग्र भाव से वो महाराज गए कि सोच नहीं सकते। वो नगर में प्रवेश करा तब तक तो झपट लिए, बड़ी चितवन झांकी थी, हाथ में धनुष बाण थे, फरसा हाथ पर था, शरीर पर काला मृग चर्म लगा हुआ था और जटाएं ऐसी ऐसी चमक रही थी मानो भगवान सूर्य देव की किरणें चमक रही हो। नगरी में जाते जाते उन्होंने भारी सेना के बीच जैसे सिंह अपने शिकार को भेड़ों में से उठाता है, वैसे उस सहस्त्रार्जुन को उठाया और खंड खंड अपने परसे से कर डाला। जब उसको छोड़कर वापस आए तो बहुत ज्यादा जमदग्नि दुखी हुए। जमदग्नि ने कहा, अरे राम, ये क्या कर डाला तुमने? वयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणताम गता। अरे अब हम ब्राह्मण हो गए तात, हमने तप को धारण किया है, हमने क्षमा को धारण किया है। यथा लोक गुरुदेव पारमेष्ठ्यम अगात पदम। क्षमा सबसे बड़ी है। देखो सुनो, ब्राह्मण का तो धन ही क्षमा था रे तात, आपने क्यों मार डाला? शिक्षक है सगरे जग को तियता ही कहो अब देती है शिक्षा, जे तप के परलोक सिधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हृदय हरि को पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी बामन को धन केवल भिक्षा। सारे जगत का बाप, सारे जगत का बेटा, सारे जगत का मालिक, सारे जगत का सेवक, ये अद्भुत समन्वय था। उन्होंने कहा, ये क्षमा वीरों का गुण है बेटा, गलती कर दी। समझाते हैं, शांत करते और कहते, सुनो बेटा, थोड़े दिन मात्र कुंडिया चले जाओ, थोड़े दिन साल भर जाओ, एक तप करो, प्रायश्चित करो। तुमने राजा को मार डाला क्योंकि सर्वदेव मयो नृप होता है। तुमने सारे देवताओं के आगार का वध कर डाला। कोई बात नहीं, उसने गाय तो चुराई थी रे बेटा, मारना नहीं था। कामधेनु गाय को वापस जमदग्नि के यहाँ बांधा और वो तप करने चले गए। पीछे से वो जैसे ही तप करने गए, सारे के सारे राजा लोग उठे और आकर जमदग्नि का मस्तक काट दिया। मां रेणुका चिल्ला उठी, राम तुम कहाँ हो? ओ राम, दौड़ कर आओ। और जब राम को पता लगा तो फिर तो राम ने वापस जो फरसा धारण किया, जो जो गो हत्यारे थे, जो जो पितावध के कारक थे, उन सबको उन्होंने अपने कठोर परसे से वैकुंठ पठा दिया। इसलिए अगर कोई ये कहे, आज पता है कई बार सुनते हैं ये क्षत्रिय विरोधी थे, फलाने थे, ये थे, वो थे। क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए थे, विप्रत्व को साधना से धारण किए हुए थे और सर्व के हितकारक थे, सबके पूज्य थे, सबके लिए हित का काम करते थे। ऐसे भगवान परशुराम हम सब पर कृपा करें। कल हम एक बार फिर इनकी, क्यों वो राम विवाह में आए, क्या आवश्यकता थी कि वहां सारे राजाओं को ब्याह में कोई भंग नहीं पड़े, शायद यही समझाने आए थे। उसकी कथा करेंगे आज सब हृदय से। परशुराम जय परशुराम, 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 परशुराम जय परशुराम।